दोस्तों आज की कहानी हमारी एक ऐसे बीच के ऊपर है जहां जो भी जाता है उसकी एज तुरंत बढ़ने लग जाती है। जहां पर 4 साल के बच्चे वहां जाकर कुछ ही टाइम में वे जवान होकर क्या क्या करने लग जाते हैं, ये हम वीडियो के अंदर देख पाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक ट्रिप के लिए दूसरे देश में जा रही होती है। दरअसल यह ट्रिप उन्हें फ्री में मिली होती है। जहाँ ये सब जब उस ट्रिप वाली जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ एक रिसोर्ट होता है जहाँ का मैनेजर उस फैमिली का वीआईपी तरीके से वेलकम करता है और वे काफी खुश भी होते हैं। जहां प्रेसिका अपने परिवार को खुश देखकर काफी ज्यादा मुस्कुराती है, लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि प्रेसिका के पेट में ट्यूमर था और वह बहुत जल्दी मरने वाली है, लेकिन इसके बारे में उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया होता है। अगले दिन यहाँ और 2 फैमिली आती है जिनका भी वीआईपी तरीके से स्वागत किया जाता है, जिसमें एक फैमिली जिसका नाम प्रेस्टिका था वह भी एक पेशेंट थी। दरअसल उसे कई बार मिर्गियों के दौरे आया करते हैं। जिसके बाद हम ट्रेड जो कि प्रेसिका का बेटा था उसकी दोस्ती रिसोर्ट के मैनेजर के बेटे से हो जाती है। जहां ट्रेड यहाँ अपना दोस्त बनाकर काफी ज्यादा खुश था और वे दोनों मिट्टी का महल बनाने लग जाते हैं, जहां वह लड़का उसे एक कोड साइन का पेपर देता है। अगले दिन मैनेजर उस फैमिली को एक बीच पर भेजने का प्लान बनाता है, जहां वह कहता है कि यहाँ केवल कुछ खास लोगों को भेजा जाता है जो कि हमारे लिए वीआईपी होते हैं। और यह बात सुनकर वे सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वे एक वैन में उसी बीच पर निकल जाते हैं। उनके साथ वहां एक और फैमिली जाती है। जिसके बाद ड्राइवर वैन को बीच रास्ते में रोककर उन सभी को यहां से पैदल जाने को कहता है और फिर वे सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे सभी फाइनली उस बीच तक पहुंच जाते हैं, जहां वह बीच काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है, लेकिन उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है इस बात का उन्हें किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। जहां हम दूसरी फैमिली में कैरा और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो बीच पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ उन्हें कई टॉयज और काफी चीजें मिलती हैं। दरअसल ये चीजें पहले आ चुकी फैमिली की थी जो यहाँ पर उन्हें छोड़ चुकी है। उधर ट्रेड जब पानी में नहा रहा होता है तब उनके पीछे एक लड़की की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और वे सभी उस लड़की की बॉडी को बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम सुडान होता है। यहाँ वह पहले से ही था। वह उन्हें बताता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है जो स्विमिंग करने के लिए गई थी। मैं इसका काफी टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन वे सभी सुडान के नाक से खून निकलता देखकर उसे ही गलत समझने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें बार बार यही समझाने की कोशिश करता है। उधर जॉन की मॉम की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ एक और फैमिली आती है जिसमें पैरी और उसका पति होता है। फिर वहाँ पहले आई हुई फैमिली यह सब देखकर वहाँ से जाने का फैसला करती है, क्योंकि यहाँ पर वे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद जेनिन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वह वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक माइंड चकराने के कारण वह वापस उसी जगह पर आ पहुँचता है जहाँ जेनिन और पेरी ट्रेड और मैडॉक्स को देखते हैं तो वे पाते हैं कि उनकी एज अचानक से बढ़ चुकी है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी उम्र काफी तेजी से बढ़ रही होती है। अब ट्रेड और मैडॉक्स के पेरेंट्स उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी इस बीच से भागने की कोशिश करता है वह वापस वहीं आकर फंस जाता है। उधर कैरा की उम्र भी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। यह सब देखकर उन्हें समझ में नहीं आता है। इस बीच पर टाइम काफी तेजी से चल रहा होता है कि जो लोग पहले से बूढ़े थे उनमें कुछ खास फर्क नहीं आता है, लेकिन यहाँ आधे से ज्यादा लोग पहले से बीमार होते हैं, जिसमें पेरी को दौरे आया करते हैं और प्रिस्का के पेट में ट्यूमर था, जहां सुडान को भी एक रेयर बीमारी थी। इस वजह से उसके नाक से भी खून बहता है। जॉन को भी एक दिमागी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सुडान के चेहरे पर वह एक चाकू से कट मारता है, लेकिन वह तुरंत ठीक हो जाता है, जो कि टाइम की तीव्र गति से चलने के कारण हो रहा होता है। कुछ ही देर में प्रिस्का के ट्यूमर के कारण उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से गाय उसके पेट के ट्यूमर को निकालने का फैसला करता है और जैसे वे उसके पेट पर एक कट लगाते हैं वह तुरंत ठीक हो जाता है। इस वजह से वे कट लगाने के बाद उसी जगह पर उसको रोक कर रखते हैं और उस ट्यूमर को बाहर निकालते हैं, जो कि एक गेंद का जैसा होता है, जिसके तुरंत बाद प्रिस्का को होश भी आ जाता है। उधर कैरा और ट्रेड दोनों एक साथ टेंट में होते हैं, जहाँ वे दोनों उम्र बढ़ने के कारण काफी ज्यादा जवान हो जाते हैं और वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाहर आने पर वे सभी काफी हैरान थे क्योंकि कैरा अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
यह देखकर उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन कैरा और ट्रेंड इस बात से बिल्कुल अनजान थे। कुछ देर में कैरा अपने बच्चे को जन्म भी दे देती है, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। इस बात पर ट्रेड काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर सूडान एक जगह पर बैठा होता है, तब जॉन वहां आकर अचानक चाकू से उस पर अटैक कर उसे मार डालता है। अब यह सब होता देखकर वे सभी यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी कैरा एक पहाड़ पर चढ़कर वहां से निकलने की कोशिश करती है। तब ऊपर जाने पर अचानक उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसका असर ट्रेंड को पागल बना देता है। वहीं पेरी को भी दौरा पड़ने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है और प्रेसिका और जॉन धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। तभी जॉन का दिमाग खराब होने के कारण वह प्रेसिका पर अटैक कर देता है, इसलिए प्रेसिका जान बचाने के लिए जॉन को मार देती है। अब धीरे धीरे टाइम का इतना फास्ट होने पर सभी मारे जाते हैं और केवल वही फैमिली बची थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद गाय और प्रेसिका की भी मौत हो जाती है और अब केवल ट्रेड और मैडॉक्स ही बचे होते हैं, जहां वे दोनों काफी तेजी से जवान भी हो जाते हैं। और अब उनके पास केवल 13 घंटे बचे होते हैं, क्योंकि 13 घंटे बाद वे दोनों बूढ़े होकर मर जाएंगे। फिर वे दोनों आखिरी बार मैडॉक्स के कहने पर मिट्टी का महल बनाकर खेलते हैं। तभी ट्रेड को याद आता है जो कोड नंबर का पेपर उसने रिसोर्ट में उस लड़के से लिया था, उसको वह सोल्व कर उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है और वे दोनों पानी में जाकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी ट्रेड का कपड़ा एक जगह अटक जाता है और यह सब दूरबीन की हेल्प से वही ड्राइवर देख रहा होता है जो कि उन्हें वैन के जरिए यहाँ पर लेकर आया था। वह किसी को फोन पर बताता है कि आखिर में 2 लोग बचे थे, लेकिन वे भी मर चुके हैं। फिर वे एक जगह जाते हैं जहाँ एक लैब होती है। वहाँ हम कई लोगों को देखते हैं जो कि असल में डॉक्टर और साइंटिस्ट थे। वे सभी वहाँ जो भी किया करते हैं यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह एक ऐसी जगह है जहाँ वे अपनी दवा का टेस्ट करने के लिए ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया करते हैं जो कि पहले से बीमार होते हैं और वे यहाँ उन सभी को दवा का टेस्ट कर यह पता करते हैं कि यह दवा कितनी सक्सेसफुल है। और वे इस टेस्ट में इस बीज का उपयोग किया करते हैं, जहाँ वे इन लोगों को इस बीच पर लाया करते हैं। फिर अगले दिन रिसोर्ट का मैनेजर एक और फैमिली का स्वागत करता है। तभी वहाँ ट्रेड और मैडॉक्स आ जाते हैं और वे सबके सामने उनका सच बता देते हैं कि कैसे यहाँ लोगों को लाकर उन पर टेस्ट किया जाता है और कैसे एक 4 साल का बच्चा एक जवान आदमी के अंदर बदल जाता है। तो इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।